मंगलाचरण शुरू करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वभाव, यस्य स्वयं, यानी यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणि तस्में संज्ञान रूपाय नमोस्तु कर्मा। तो इसके अंदर इस पहली वाली गाथा में अपने इसका अर्थ देख लिया था कि स्वभाव की हम्म। प्राप्ति कैसे हो। मैंने देखा कि स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए आचार्य उन आत्मा को नमस्कार करें जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति कर ली। पर स्वभाव की प्राप्ति के लिए पर की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वभाव की प्राप्ति पर से नहीं होगी, खुद होगी। जैसे पाषाण के अंदर प्रतिमा छुपी होती है, वैसे हमारे अंदर परमात्मा छुपा है। मन की एकाग्रता, ध्यान की परिणति, कर्म काटने के औजार है, उससे वो स्वभाव की प्राप्ति होगी। मन को एकाग्र करो। जिनेन्द्र देव का दर्शन करना श्रावक का प्रथम मूल गुण है। और भगवान के दर्शन जो है वो एकदम आह्लाद भाव से अंदर की शुद्धि पैदा करेगा। और मोक्ष का जो मार्ग है वो हड़बड़ी का मार्ग नहीं है, फटाफट हो जाएगा। परमात्मा तीन बनने के लिए पहले आप क्या करोगे, अपने अंदर अंतरात्मा को प्रकट करो, फिर बाद में परमात्मा बोलिए। और जो परमात्मा होता है, जो जो पूजा करने से प्रसन्न, निंदा करने पर गुस्सा नहीं होता, वही वीतराग कहलाता है, वही परमात्मा है। और भगवान के पुण्य गुणों की स्मृति से हरम, जो हमारे कर्म की कालिका वो धुल जाती है। और भगवान के पास कुछ पाने की आशा करना वो मिथ्या सिद्धांत है। कुछ पाने के लिए भगवान के पास मत जाओ। वीतराग का आराधना, प्रार्थना वीतरागता प्राप्ति करने के लिए करना, कि मुझे वीतरागता मिल जाए, मेरे अंदर के सारे मोह भाव खत्म हो जाए, इसके लिए मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान की प्राप्ति व अपने स्वरूप की प्राप्ति को ही लक्ष्य बना के भगवान के पास जाओ। वही लक्ष्य है आपका, ज्ञान और स्वरूप। स्वरूप उपलब्धि का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस कथा को पढ़ लेते हैं। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। अब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से अपने अंदर अपने स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जिस तरीके से आपके अंदर, जो एग्जाम्पल क्या है वो है स्वर्ण प्रशांत का एग्जाम्पल। तो कहते हैं कि जैसा भगवान है वैसा मैं, और जैसा मैं वैसा भगवान। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे स्वर्ण के पाषाण में, सोने में कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ उसमें अंतर क्या होता है, अंतर होता है उसमें कि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ा रहता है। पत्थर के अंदर स्वर्ण का पाषाण होता है, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होने का चक्कर में क्या, वो इम्प्योर हो जाता है। और जो सोना निकलता है वो प्योर हो जाता है। तो ये जो एक तो इम्प्योर है, एक प्योर है, बस ये फर्क है आप में और भगवान में। से कैसा फर्क है, आप क्या इम्प्योर हो, तो आपके अंदर कर्मों की मिलावट मिली हुई है। और भगवान में सारे कर्म हट चुके हैं, इसलिए वो प्योर हो गए। तो वो जो प्योर होने का एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्वर्ण पाषाण जो होता है वो दिखने में पाषाण जैसा ही लगता है, लेकिन जब उसमें से इम्प्योरिटी निकाल देते हैं तो सोना निकल जाता है। तो वो सोना निकलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्वर्ण पाषाण के अंदर एक योगित वो होना चाहिए, सोना उसके अंदर होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए जिसमें सोना हो, वही पाषाण को करो। फिर उसे निमित्त मिलेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसको अपन सही तरीके से प्रोसेस करेंगे। फिर आपको उस द्रव्य की प्राप्ति होगी और पूर्ण स्वर्ण और कनक मिल जाएगा आपके हाथ में। पूरा प्रोसेस होता है पत्थर से सोना बनाने का, उस प्रोसेस को पूरा करोगे द्रव्य क्षेत्र काल से बराबर, उसी प्रोसेस से करोगे तब जाके सोना निकलेगा। उसी तरीके से आप जो मानव है, उसका जो योग्यता है वो शरीर, उसमें भव्य होना चाहिए। शरीर कैसा होना चाहिए, वृषभ नाराज सहनन वाला, उसका शरीर इतना मजबूत होना चाहिए। तो वज्र विषभ नाराज सहनन अगर आप में होगा, तब आप में योग्यता होगी भगवान बनने की। अभी आप में, अभी अपन में नहीं है। अभी अपना शरीर इतना मजबूत नहीं है, उत्तम उत्तम संगनन नहीं है अभी विषभ। जब जब आप में उतना मजबूत हो जाएगा ना, तभी तो आप उतना तप कर पाओगे। अभी तो आप कर ही नहीं पाते, थोड़े से देर में आप एकदम घायल हो जाते हो। तो तब करने लायक शरीर भी तो होना पड़ेगा। उतना शरीर होना चाहिए, वज्र ऋषभ ना। जब जब ये होगा,
फिर आपका सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आएगा, ये निमित्त मिलेंगे। निमित्त मिलने से आपका फिर पक्का ध्यान लगेगा। यानी अभी पंचम काल में वैसा ध्यान भी नहीं लग पाएगा, सुकाल नहीं है अभी आप। भी आप हम्म। जब चौथे काल में जन्म लोगे तो सुकाल आएगा। क्षेत्र भी जो होगा वो भी आपका वैसा होना चाहिए, कर्म भूमि होनी चाहिए। भोग भूमि में आपको चीज ये नहीं कर पाओगे। भोग भूमि में अगर आपका जन्म हो गया तो वहां वहां पे ध्यान नहीं हो सका। द्रव्य है वो शरीर आपका ऐसा होना चाहिए, विषमता अंदर भाव वैसे आनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जब ये सब चारों चीजें मिलेगी तब ध्यान लगेगा। जब ध्यान लगेगा तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और तो परमात्मा बन जाओगे। तो परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन भी अपने पास द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं बन पा रहे। लेकिन लाइन में हम्म। लग सकते हो, मोक्ष का मार्ग अभी भी खुला है। जब आप स्वयं में भगवान हैं तो फिर अब भगवत्ता को प्राप्त करना के, तो एक चीज ध्यान रखना कि वन इज प्योर, अनदर इज इम्प्योर। जब आप खुद भगवान नहीं हो, अभी आप इम्प्योर हो, अभी आप इम्प्योर स्टेट में हो। और एक को भी प्योर स्टेट में पहुंच, जब जब आप प्योर स्टेट में पहुंचने को सोना कहा जाता है। जब प्योर में पहुंच जाओगे तब अभी आप भगवान नहीं हो। कोई कोई आदमी अपने आप को भगवान समझने लग जाएगा, तो अभी आप भगवान नहीं हम्म। हो, अभी आप इम्प्योर हो। जब प्योर हो जाओगे ना, भगवान बन जाओगे। सोना निकले, अभी तो पत्थर हो, पत्थर में क्या है। उस पाषाण को भी जो अभी सामने रखा है उसे हम सोना कह सकते हैं, लेकिन ये एक व्यवहार है। जैसे सोने के पत्थर को सोना कह सकते हैं, वस्तुतः अभी वो सोना नहीं है। सोना प्राप्त करने की उसके अंदर शक्ति है, उसमें से स्वर्ण निकल सकता है। निकलेगा तो उसी में निकलेगा, किसी और में से नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, योग्यो योग्योपादान योगेन, यानी योग्य उपादान के निमित्त से स्वर्ण पाषाण में जिस तरह से स्वर्ण पन्ने की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरीके से द्रव्य आदि उचित निमित्त मिल जाने पर यह आत्मा भी परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है। तो आपको उचित अगर द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा तो यह आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप में उपादान है, अभी अभी है इतनी ताकत, जैसे उस पत्थर में थी सोना बनने की। हम्म। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, योग्य उपादान योगिन। उपादान सब जानते हैं, उपादान का अर्थ होता है जिसमें कार्य रूप परिणत होने की क्षमता होती है, उसे उपादान कहते हैं। उस द्रव्य को, पदार्थ को उपादान कहा जाता है, और वह उपादान योग्य होना चाहिए। योग्य कब होता है? जब वह उस रूप कार्य रूप में परिणत होने की तैयार हो, तब वह योग्य कहलाएगा। उससे पहले वह अयोग्य कहलाएगा। इसलिए दोनों बातें, योग्य उपादान योगेन। तो योग्य कब होगा? जब उसके लिए परिणत होने के लिए तैयार होगा, हम्म। तब वो, नहीं तो अयोग्य कहलाएगा। योग्य आपको मिलेगा तब काम होगा। अब भगवत्ता प्रकट करना, मान लो उस स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकालने की योग्यता है, लेकिन वह किसी खादान में दबा हो, तो वह अयोग्य है। जब तक उसको कोई खान से नहीं निकाल लेता है और निकाल कर उसको किसी उचित स्वर्णकार के हाथ में नहीं पहुंचा देता है, तब तक वह स्वर्ण पाषाण योग्य होते हुए भी अयोग्य ही कहलाता है। जैसे पत्थर के नीचे पड़ा है तो अयोग्य ही है, वो क्या काम करे। जब वो बराबर सुनार के पास पहुंचे और उसमें से तब जाके उसमें योग्यता धीरे धीरे प्रकट होगी। कोई भी जीव या आत्मा को भव्य शक्ति को धारण किए हुए हैं। जो भव्यता है ना, भव्यता, एक जीव भव्य होता है वो ही भगवान बन सकता है, जो अभव्य होता है वो नहीं बन सकता। तो भव्यता शक्ति को धारण किए हुए हैं, भव्य बनने को शक्ति उसके अंदर है। देखा जाए तो योग्य है, तो वो जो भव्य है वो योग्य है। लेकिन योग्य होते हुए भी जब तक अयोग्य है तब तक वो अयोग्य रहेगा, जब तक कि वो अपने अंदर उस रूप परिणमन करने की योग्यता के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं आ जाते। इसलिए कहते हैं द्रव्यादि स्वादि संपदा, जो द्रव्य आदि हैं वो, उनकी हमें प्राप्ति हो जाए और इनकी हमारे अंदर पूर्णता हो जाए तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। जब ये सब चीजें मिल जाएगी तो आत्मा परमात्मा हो जाए। योग्य उपादान के साथ में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भी योग्य मिलने चाहिए। आत्मा के अंदर उपादान शक्ति योग्य होते हुए भी जब तक उचित द्रव्य क्षेत्र आदि उसे नहीं मिलेगा, तब तक उसके अंदर आत्मा से परमात्मा बनने की योग्यता प्रकट नहीं होगी। अब उसके लिए उचित द्रव्य क्या है? जब उचित द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा ना, तभी योग्यता बनेगी, तब आप प्रकट होगी योग्यता। अदरवाइज तो भव्य होते हुए भी आप भगवान नहीं बन सकते। आप भव्य तो कभी बन ही नहीं सकते। तो आचार्य कहते हैं आपके
आत्मा के अंदर आत्मा से परमात्मा बनने की योग्यता होने पर भी जब तक आपका शरीर, ये द्रव्य जो शरीर, ये द्रव्य शरीर उचित नहीं मिलेगा, तब तक आपके अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं आएगी। उस द्रव्य के प्राप्त किए बिना आपके अंदर वह ध्यान करने की योग्यता कभी नहीं आई, जो ध्यान केवल ज्ञान का कारण है। जब तक आपके अंदर शरीर इतना मजबूत नहीं होगा, तब तक आप उतना ध्यान भी नहीं कर पाओगे, और जब तक ध्यान नहीं करोगे केवल ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए व्रज विषभ नाराज सहनन की आवश्यकता है। शरीर को उस सहनन के अभाव में उसको क्या क्या होता है देखती हूँ। उस क्वालिटी का ध्यान नहीं हो सकता है, जो ध्यान आपके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। यह द्रव्य है, और ये द्रव्य भी आपको चाहिए। ये द्रव्य जब आपको मिलेगा ना, क्वालिटी अंदर आपका आएगी। जब आपके अंदर शरीर इतना मजबूत होगा, तो अब आपको पक्का ध्यान लगेगा। अभी तक तो आपका कच्चा ध्यान ही होता है, पक्का ध्यान लग ही नहीं सकता। शुक्ल ध्यान से बोलते हैं ना, मजबूत वाला, वो तभी लगेगा जब शरीर में ताकत हो, अदरवाइज आप लगा ही नहीं सकते। तो उस क्वालिटी का ध्यान नहीं हो सकता जो ध्यान आपके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करा ले। ये द्रव्य है, ये द्रव्य भी आपको चाहिए। अंतरंग में उपादान की योग्यता होने के साथ साथ जब तक इस प्रकार के आपको द्रव्य की प्राप्ति हो जाए, तो वह द्रव्य आपको आत्मा से परमात्मा बनाने का सहायक हो जाएगा। क्षेत्र भी योग्य होना चाहिए, अब क्षेत्र भी मजबूत होना चाहिए। मान लो आप इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इस बिजुलिया क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वह क्षेत्र जहां से केवल ज्ञानी निरंतर होते रहते हैं, और जिस क्षेत्र में केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता और क्षमता रहती है, ऐसे वह क्षेत्र कहलाते हैं। वो क्षेत्र अभी कहाँ पे, विदेह आदि क्षेत्र में भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्र में रहने वाले साधु परमेष्ठी कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर योग्यता होगी, अगर उन्हें वृषभ राज नाराज सैनन मिला हुआ है, उपादान उनका योग्य है, भव्य है, तो नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति उस क्षेत्र से कर लेते हैं। इसलिए क्षेत्र का भी महत्व है। जैसे अभी अपना वाला क्षेत्र है, इसमें तो होगी नहीं, लेकिन विदेश क्षेत्र में अगर आप चले जाए, तो वहां पे आपके पास अगर द्रव्य अच्छा मिल जाए, क्षेत्र अच्छा मिल जाए, तो आप अच्छा ध्यान लगा पाएंगे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो। तो कहते हैं अच्छा क्षेत्र भी होना चाहिए। सूखा माने अच्छा, जब तक वह विदेश क्षेत्र नहीं है, तब तक ऐसा ही विदेश क्षेत्र ठीक है। ऐसे क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपको परिणामों में शांति आ जाती है। आपको याद आ जाए कि यहाँ पर भी कभी भगवान का आगमन हुआ है। इस बात को याद करने से आपके अंदर, जैसे बिचौलिया की बात बता रहे हैं, तो वहां पे भगवान के आए थे, भगवान का आगमन हुआ था। यहाँ पर भी कभी तपस्या की है, यहाँ बड़ी बड़ी सेलाएं जो हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कभी बड़े बड़े योगी बैठे हो, और हम इसी स्थान पे थोड़ी देर बैठ जाएं, और इस क्षेत्र, जैसे आप जैसे बिजोलिया गए, वहां बड़े बड़े पत्थर है, उस पत्थर पे जाके बैठ जाए, यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे आप क्षेत्र तो वो है ही, यहाँ से लोगों को, तो वो कह रहे हैं उस जगह पे बैठ जाएं, तो ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत कुछ सुख शांति का कारण बन जाता है। इसलिए भी लोग अपने घरों को छोड़कर क्षेत्रों की तरफ दौड़ते हैं। हर इलाके में कहीं ना कहीं एक क्षेत्र तो होना ही चाहिए जहां पर जैन लोग रहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जहां जैनों के बड़े बड़े गांव बसे हो, वहां एक ना एक क्षेत्र तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, जहां पर उन गांवों को छोड़कर क्षेत्र पर जाकर धर्म ध्यान करें। ऐसे क्षेत्र होने चाहिए, वहां जाके आप बैठे बैठे धर्म ध्यान कर सको। हम्म, धर्म ध्यान अपने गांव में नहीं कर सकते। अपने जो घर शहर में तो क्या बहुत पोल्यूशन रहता है, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो उसमें आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा दूर हो क्षेत्र। ये क्षेत्र ये विशु की विशुद्धि का प्रभाव होता है। क्षेत्र पे एकांत व शांत वातावरण होने से हमारे दिमाग में अपने आप ऊंचा से भर देते हैं, वह अन्य स्थानों पर नहीं हो पाता है। इसीलिए आचार्यों ने मुनि महाराजों के लिए भी कहा है कि अगर तुम्हें कभी भी क्षेत्र व शहर, इन दोनों में से कहीं रहने को मिले, तो तुम सबसे पहले क्षेत्र में रहने का सोच लो, क्योंकि वहां पर रहने से आपकी विशुद्धि बढ़ती है। जैसे दो चॉइस हो ना, क्षेत्र को चुनो। यहाँ तक कहा है कि अगर आप मुनि महाराज है, समाधि भी लेना है, तो समाधि लेने के लिए भी पहले स्थान देखना। हमें कहा जाता है समाधि कहाँ लेनी है, ये भी देखा जाता है। समाधि लेने के लिए भी क्षेत्र चुना जाता है। उस क्षेत्र में अगर सिद्ध क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की सबसे पहले प्राथमिकता होती है। सबसे पहले चॉइस सिद्ध क्षेत्र की। अगर सिद्ध क्षेत्र ना मिले तो अतिशय क्षेत्र ठीक, और अतिशय क्षेत्र ना मिले तो अपनी पसंद की जहां आप रहना पसंद करते हैं,
जैसा भी योग्य हो, बस एकांत होना चाहिए, साधना के अनुकूल होना चाहिए। कहा गया है कि आपको चुनना पड़े तो पहले अपनी साधना के लिए सिद्ध क्षेत्र चुनना। इसलिए लोग समेत शिखर, चंपापुरी, हवापुरी, गिरनार, इन क्षेत्र की ओर सबसे पहले भागते हैं। सबसे अच्छा है कि आप हम्म, सिद्ध क्षेत्र में जाओ। क्षेत्र पर जहां से पहले भगवान मोक्ष गए हैं, वहां से अनेक अनेक मुनिराज भी मोक्ष गए हैं। आप जब भी पढ़ते होंगे समेत शिखर की जयमाला, तो एक एक टोक से करोड़ों करोड़ों महाराज मोक्ष गए हैं। आपको लगता होगा ये सब मुनि महाराज यहाँ पर आकर क्यों बैठ जाते हैं, जहां से तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके उस शरीर की वगणना वहां फैली रहती है। उस स्थान पे पहुंचने के बाद आपके चित्त और शांति व विशुद्धि बढ़ जाती है। इसीलिए उस समय शिखर जी से करोड़ों करोड़ मुनिराज एक एक टोक से मोक्ष चले जाते हैं। चतुर्थ काल में इसी कारण समय शिखर, सिद्ध क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र पवित्र कहलाते हैं। उन क्षेत्रों की विशुद्धि होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने परिणामों को अच्छा रखना है तो अच्छे क्षेत्र की व्यवस्था करना। क्षेत्र की व्यवस्था तुम्हें बनानी हो तो पहले से प्रबंध कर ले। जैसे आपको अच्छा क्षेत्र मिलेगा तब अच्छी समाधि होगी। ऐसे नहीं कहीं पे बैठ के समाधि समाधि हो ही नहीं पाएगी। समाधि लेनी है तो हम्म, सिद्ध क्षेत्र में जाके लो। उपादान की योग्यता, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ ग्रस्त लोग पहले से अपनी व्यवस्था बना लेते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम समय ऐसे ही क्षेत्र पर आकर गुजारना चाहेंगे। अतः हमें अपनी पूंजी से वहां एक कमरा लेना पड़े तो अपने नाम पे बनवा ले, ताकि एक कमरा हमें उस क्षेत्र में रहने के लिए मिल जाए। ऐसा भी विचार, जैसे अब उस क्षेत्र में आपने पहले से अपने नाम पे एक कमरा बनवा लिया, ऐसे भी विचार इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उससे आपके उपादान में योग्यता बढ़ती है। इसलिए यहाँ कहा जाता है द्रव्यादि स्वादि संपदा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब यह अनुकूल हमारे लिए मिल जाते हैं, सु जैसे सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि मान अगर माने होता है, सु का इसके प्रारंभ में लग जाता है, जैसे कि सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल, तब वो अच्छा माना जाता है। काल भी अच्छा होना चाहिए। अब पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में चतुर्थ काल तो नहीं आ सकता, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए और केवल ज्ञान के प्राप्त करने के लिए चतुर्थ काल ही चाहिए। तभी अपने अंदर वो योग्यता आती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल चल रहा है, तो उस पंचम काल में भी उचित समय देखा जाता है। इस काल में भी हम अपनी साधना करें, हम अपने उपादान को योग्य बनाएं, तो उसमें भी चाहे कोई भी मौसम हो, मौसम तो यही रहेंगे, सर्दी गर्मी बारिश, इन्हीं मौसमों में, इन्हीं ऋतुओं में आपको रह करके अपने अंदर ऐसे परिणाम संजोना है कि हर काल में हमारे अंदर धर्म की भावना बनी रहे, हमारे अंदर धर्म प्राप्ति की जो योग्यता है वो बढ़ती रहे। इस काल में भी और काल आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर भी कई सारे काल आते हैं, जैसे संधि काल सुबह का, संधि काल दोपहर का और संधि काल शाम का। संधि काल, इन कालों में विशेष रूप से आप अपने संकल्प विकल्प को छोड़कर बैठेंगे तो इन समय में आपका मन लगेगा। संधि काल में आपको बैठना चाहिए, सामायिक करने के लिए मन लगेगा। आपके चित्त के परिणाम शांत हो जाएंगे। ये काल का प्रभाव है। आप देखेंगे सुबह सुबह उठकर जब भोर हुई तो 5:30 से 6 बजे का समय रहता है, तब उजाला होने वाला होता है। उस समय आप सामायिक करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, आपका मन अच्छा लगेगा। वह समय जब निकल जाएगा, आप दोपहर और शाम को बैठेंगे तो इतना मन नहीं लगेगा। सुबह सुबह जो मन लगता है ध्यान में, वो दोपहर और शाम को नहीं लगता, क्योंकि मन भी उस काल के हिसाब से बदलता रहता है। आपका मन अनेक कारणों से दिन भर के संकल्प विकल्पों से थका हुआ रहेगा। वही मन सुबह सुबह आप बैठोगे शांति के साथ में तो आपको अच्छा लगेगा। अरे इतनी जल्दी सुबह पूरी हो गई, ऐसा लगेगा कि अभी तो हम बैठते हैं, और बैठने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी। ये भी उस काल का ही प्रभाव है। इसीलिए आचार्य पुष्पाद मान ने लिखा है, अपने उपादान की योग्यता बनाए रखने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी संयोजना करो कि किस समय हमें परिणाम अच्छे रहते हैं, किस क्षेत्र में हमें परिणाम अच्छे बनते हैं और किस द्रव्य के संयोजन से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं। ये सब संयोजना बनाकर रखो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा अपना द्रव्य क्षेत्र काल, तीनों चीजों की संयोजना बनाओ, प्लानिंग करो कि मेरे को ऐसी जगह पे ये मैं खाता हूँ,
तो मेरे को ऐसा, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप ध्यान कर पाओगे। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छे हम्म, जो आपको डाइजेस्ट होता है वो चीज लो, तो वो अच्छा द्रव्य मिल गया। फिर अच्छा काल, सुबह सुबह बैठ गए अच्छे से ध्यान में, तो ये अच्छा काल मिल गया। फिर अच्छा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं हो, शांति से आप बैठ सको, उस जगह पे आप क्षेत्र चुन लो, तो उसकी संयोजना बनाओ। भावों की योग्यता जब बन जाएगी तो आपके उपादान की योग्यता, जब लास्ट में फिर भाव भी उसमें लगने पड़ेंगे, जब भाव सब कुछ कर लिया लास्ट में भाव भी उसमें टिकने पड़ेंगे, तो योग्यता पूरी हो जाएगी। जब तक ये योग्यता पूरी नहीं होती है तब तक अधूरे से काम चलाना पड़ेगा। उस योग्यता को गिराना नहीं है। जितनी योग्यता आपने प्राप्त कर ली वह भी बनी रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वह योग्यता भी बढ़ती चली जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन वह योग्यता जितनी मिली है उससे आप गिरे नहीं। यानी जितने आपने एक बार ध्यान लगाया उससे धीरे धीरे इंप्रूव ही करो। ऐसे नहीं उसे ध्यान लगना कम हो गया, और इंप्रूव करते जाओ, तो योग्यता बढ़ती जाएगी, आप गिरे नहीं। उस अपूर्ण योग्यता के साथ आप जितना हो सके उतना करना। ये सोचकर नहीं बैठना कि अभी तो पंचम काल है। ऐसे सोच के नहीं बैठना कि अभी तो पंचम काल है, अब क्या करूं। ऐसे नहीं। योग्यता जितना अच्छा काल देखो, सुबह का टाइम देखो, ये देखो, अच्छे से बैठो। पंचम काल है तो क्या हो। अभी इसमें ना केवल ज्ञान होता है, ना मोक्ष होता है, ना आत्मा का ध्यान होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, ऐसे मत सोचो। वो सोचा अभी तो पंचम काल है तो अभी खाओ पियो मौज करो, ऐसे नहीं। ये टाइम है, इस टाइम अगर आपने अच्छे से अपने आत्मा में ध्यान कर लिया तो अगले जन्म में आपको फिर और अच्छा क्षेत्र काल मिल जाएगा। और इस टाइम आपने खाओ पियो मौज करो तो फिर क्षेत्र काल भी आपका बिगड़ेगा ही, फिर आप नरक में जाके ध्यान करोगे क्या। ध्यान तो अच्छे क्षेत्र में ही करोगे, तो अच्छा क्षेत्र कब मिलेगा, जब अभी आप अच्छे से रहोगे। ये सोचकर बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं इस योग्यता में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी जो योग्यता है उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस समय जिस जीव को जो निमित्त मिल जाए वह उसी से अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। आप तो बहुत योग्य हैं। ऐसे भी व्यक्ति है जिनमें इतनी भी योग्यता ना हो कि वह सभा में आकर बैठ सके, तो वह भी अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता धर्म क्या है, लेकिन फिर भी वह कभी ऐसे निमित्त को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है, वह आपसे पहले योग्य बन सकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति, कोई आपके सामने ऐसा बैठा हो जो निम्न जाति का हो, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं हो, और वह व्यक्ति कभी किसी मुनि महाराज के आस पास कर बैठे, उनसे कोई भी संकल्प लेके अपने अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर ले और चुपचाप वहां यहां से चला जाए, वह केवल उस एक संकल्प के माध्यम से अपना जीवन गुजार ले, उस संकल्प के माध्यम से स्वर्ग में चला जाएगा। उस स्वर्ग के आने पर आज ऐसा मनुष्य बन जाएगा कि उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। और हो सकता है कि आप अटक जाओ, तो वो जो आदमी था ना, वो तो आगे निकल जाएगा हम्म। आपसे, और आप यहीं अटक जाओगे। वो नियमित रहा तो। हाँ, क्योंकि उसने संकल्प, क्योंकि वो श्रद्धा पक्की थी ना उसकी महाराज पे। श्रद्धा हम्म, पक्की होने से वो मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग से आया फिर अच्छे लोग और सीधे बाहर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप, क्योंकि वो अच्छे संकल्प के साथ मरण को प्राप्त हुआ, अच्छे श्रद्धा के साथ गया, इसलिए आप इन सब निमित्तों के बाद भी इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाए जितनी श्रद्धा एक अयोग्य व्यक्ति का, जो योग्य नहीं था वो भी प्राप्त कर लिया इतनी श्रद्धा। आप यहाँ बैठे रहते हो, आपने कुछ श्रद्धा आई नहीं आपके अंदर। श्रद्धा का ही सारा खेल है। राजा सैनिक का नाम आपने सुना है, यह उसके पूर्व भव की कहानी है। उनके पूर्व भव की जो घटना है वह इसी अयोग्यता से शुरू होती है। अपने दो भाव पहले एक भील की पर्याय में था, और भील की पर्याय में रहकर वह सब प्रकार की हिंसा करता था, व्यसन करता था, सब प्रकार के पाप करता था। उस पर्याय में उसे जंगल में एक मुनिराज मिल गए, वह उनके पास बैठ गया। मुनि महाराज ने उसे देखकर कहा तुझे धर्म लाभ हो। अब वह भील आदमी ठहरा, उसे यह नहीं पता धर्म क्या है, तो धर्म का लाभ क्या है। कहने लगा महाराज, हमें तो यही नहीं पता धर्म क्या होता है, तो धर्म से क्या लाभ हो। हम तो जो कर रहे हैं उसी को धर्म समझते हैं। तो वो कह रहा मुझे तो मालूम नहीं धर्म क्या होता है। आपने कहा धर्म का लाभ हो, भी धर्म होता क्या है तो मुझे मालूम नहीं। महाराज ने उससे कहा तेरे लिए धर्म यह है कि तू किसी प्रकार से मांस मदिरा खाना पीना छोड़ दे, इसी से तुझे धर्म और पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी धर्म के माध्यम से तुझे धर्म का लाभ होगा, उससे तुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी।
उसके बाद तेरे कल्याण का मार्ग बन जाएगा। जब उसे जब उस तुम भील ने ये सुना महाराज से कहा, तो महाराज से कहा कि महाराज कि मांस खाना छोड़ दो, मदिरा सेवन करना छोड़ दो। वह कहने लगा, महाराज इस भील पर्याय में तो मांस मदिरा छूट नहीं सकता। अब महाराज सोचते हैं, भव्य दिख रहा है, कम से कम बैठकर बात तो कर रहा है, जंगली होकर भी, जंगली है, जंगली होकर भी कुछ योग्यता तो है। इस योग्यता को परख कर महाराज ने कहा, उससे कहा, कोई बात नहीं, तू जीवन भर मांस मदिरा नहीं छोड़ सकता, तो बता तूने कभी कौवे का मांस खाया क्या? पूछा उसने तो बोला, उसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको मैंने कभी नहीं खाया, और आप कहोगे तो कभी नहीं खाऊंगा। तो महाराज ने कहा, तू यही संकल्प कर ले कि मैं अपने जीवन में कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसने सहजता से स्वीकार कर लिया, उसने ये नियम लिया। महाराज ने कहा, बिल्कुल पक्की बात है, इतने से तेरा कल्याण हो जाए, हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए तो हम तैयार हैं। ऐसे करके उसने नियम ले लिया। सबकी योग्यता अलग अलग होती है। आप ये मत सोचना कि भील के लिए जो कहा गया है वह तुम्हारे लिए वो बात लागू नहीं होगी। तुम्हारी योग्यता अलग है, भील की योग्यता अलग है। वह जिस जाति में पैदा हुआ वहां उसके लिए ये चीज बहुत बड़ी है। तुम जिस कुल में पैदा हुए तो उस चीज तुम्हें निम्नता की ओर ले जाएगी, वही चीज, उस चीज से मुक्ति। तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे हो, उस लेवल पे फिर आपको मुक्ति मिलेगी। आपका आचरण वह होना चाहिए जो है, उससे और अधिक होना चाहिए। वह भील वही भी वही कर रहा था, उसने कभी मांस का त्याग नहीं किया, लेकिन मुनि महाराज के कहने पर उसने कौवे का मांस छोड़ दिया। जब योग्यता हो जाती है तो योग्य होने पर कक्षा में बैठा जाता है, और जब बैठा जाता है तो उस कक्षा में उसे परीक्षा भी देनी पड़ती है। जैसे आप कक्षा में बैठोगे तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। जैसे किसी भी क्लास में प्रवेश पाने के लिए योग्यता देखी जाती है, इससे पहले उसकी मार्कशीट क्या थी, योग्यता क्या थी, इससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, तब जाकर नया एडमिशन आपको कहीं मिलता है। तो उस कक्षा में बैठ गए तो उसकी परीक्षा भी देनी होगी, उसको पढ़ाया भी जाता है। इसी तरह से जब कोई वृत्ति व्रत या संकल्प लेता है, उसके लिए भी परीक्षा की कोई घड़ी आ जाती है। उस भील के जीवन में भी ऐसा ही योग बन गया। वह बीमार पड़ गया। जब उसे देखने के लिए कोई वेद आया, तो वेद ने उसके लिए कहा कि ये कौवे का मांस खाने से ही ठीक होगा। अब वह भील सोचता है, ये कौन सी बात हो गई, कौन सा रोग जो उसे ठीक होगा। वह कहता है कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अब उसके घर परिवार लोग उसे समझाते हैं, यहाँ तक कि उसका बहनोई उसको दूसरे गांव से समझाने के लिए आता है कि मेरा साला बीमार पड़ा है और इतनी सी जिद अड़ रहा है कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अगर दवाई के रूप में खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, कम से कम जिंदगी तो बच जाएगी। ये काम है हमारे रिश्तेदारों से कि जब कोई व्रत या संकल्प लेते हैं या थोड़ा सा धर्म करते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हें ही पहुंचती है। तो रिश्तेदारों का काम ही यही होता है, थोड़ा सा किसी ने व्रत संकल्प ले लिया ना, तो सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हें ही होती है, जिनसे तुम्हें काम नहीं पड़ता। उन्हें भी पता पड़ गया कि आप किसी मार्ग पर जाने वाले हो या किसी महाराज से व्रत लेने वाले हो, तो सबसे पहले वही रोकने के लिए सामने आ जाएंगे। तो घर वाले ही सबसे ज्यादा रिश्तेदार रोकने के लिए आ जाएंगे महाराज के, अगर जा रहे हो ना। इसलिए आचार्य कहते हैं, परमात्मा से अपने सारे सगे संबंधी दुश्मन है। व्यवहार से तो ये सब सगे संबंधी है, लेकिन परमात्मा से मतलब अगर वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखेंगे, आत्म कल्याण से दृष्टि देखेंगे, तो ये सब हमारे दुश्मन है। वह बहुनाई जो होता उसका उसी गांव से चलता है, और रास्ते में वृक्ष के नीचे खड़ी हुई स्त्री से मिलता है। स्त्री रो रही होती है, तो बहनोई उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही है। वह स्त्री कहती है कि मैं इस वन की यक्षिणी देवी हूँ, तुम जिस व्यक्ति को मांस खिलाने के लिए जा रहे हो वह व्यक्ति मांस नहीं खाए, तो उस पुण्य व धर्म के कारण मेरा पति हो जाए, क्योंकि वह यक्ष देव बन जाए। तुम उसको वहां जाओगे तो अगर तो वो पुण्य के चक्कर में वो मांस तो नहीं खाएगा, और फिर वो मेरा पति बन जाएगा। अगर मर के जाएगा मांस नहीं खाने से, खा लेगा तो फिर तो हम्म, देव बन ही नहीं पाएगा। फिर मेरा, हम्म, वो इस चक्कर में उसको रो रही थी। यह मैंने अपने ज्ञान से जाना है कि वह मेरा पति बनने वाला है, मेरा देव होगा, लेकिन तुम उसको मांस खिलाने जा रहे हो। अगर उसने मांस खा लिया तो वो नियम से तिरंज गति को प्राप्त होगा, तो वो पति नहीं बनेगा, फिर निरंज गति को प्राप्त होगा। इसलिए मैं रो रही हूँ। तो तुम मेरे होने वाले पति से मेरा विछोह करने के लिए जा रहे हो। उस यक्षिणी की ये बात सुन के बहनों ने सोचा,
अब घर से निकल ही गई है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। वह अपने साले के पास पहुंचता है, भील के पास पहुंच जाता है। भील के पास पहुंचा जिसका नाम था खादिर साहब, भील का नाम। उस भील के पास पहुंच कर कहता है कि कोई भाई, क्यों भाई इतनी जल्दी जिद्दी क्यों कर रहे हो, अपना स्वास्थ्य को संभालो, बीमार पड़े हो, वैद्य ने कहा मांस खाना है तो थोड़ा सा उस खा लो, जिससे तुम्हारा जीवन बच जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भील कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मुनि महाराज से नियम लिया, मैंने अपने जीवन में कोई धर्म नहीं किया, मुझे मालूम नहीं धर्म क्या होता है, लेकिन महाराज ने कहा है यही तेरे लिए धर्म, अगर ये धर्म छूट जाएगा तो मेरे पास कुछ भी धर्म नहीं रहेगा, इसलिए मैं मांस नहीं खाऊंगा। जब उसका बहन ये देख लेता है कि वह अपनी बात में दृढ़ है, तो वह उसे वह घटना सुनाता है। देखो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस पुण्य से जो आपको सदगति मिलेगी वह हमें पहले से मालूम है। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें यक्षिणी देवी मिली, उस देवी ने मुझसे कहा कि इस मांस के त्याग से वह भील मेरा पति होने वाला है, तुम जाकर उस देवी के देव बनोगे, निश्चित हो चुका है। इसलिए तुमने बहुत अच्छा सोचा कि धर्म के फल से सदगति प्राप्त हो जाती है। जब उसने ये सुन लिया, जब तो अब क्या है कि उसको ये बात उसको सामने क्लियर कर दी कि देखो मैं रास्ते में आ रहा था तो ऐसी देवी मिली थी, तो देवी ने ऐसे बोला। तो उसने सोचा तो कितने बात है कि पहले महाराज ने कहा था तू मांस का त्याग कर दे, किसी प्रकार का मांस नहीं खाना, किसी भी प्रकार से शराब मत पीना। उस समय हमने अयोग्यता व्यक्त कर दी थी, तब महाराज ने उस समय हमारे लिए छोटा सा नियम दे दिया। उसके मन में विचार आता है मर तो रहा हूं, मरना तो निश्चित है, तो मरने से पहले महाराज की बात पूरी हो जाए। अब मांस मदिरा का जीवन में, अब उसने कहा अब मैं अब मर तो रही हूँ, तो अब महाराज ने जो बोला था ना कि पूरा जीवन में मांस मदिरा पूरी छोड़ दे फिर कौवे के मांस की, हम्म तो वो बात उसको याद आ जाती। तो उसने कहा कि जब मर ही रहा हूं तो मांस मदिरा का जीवन में नहीं लेना। और उसने अपने मन में ही संकल्प ले लिया, तो अपने अंदर दिल के मैं अब जीवन में मांस मदिरा कुछ नहीं लूंगा, ऐसे त्याग लेना पूरे कोई सभी तरह के मांस। अब मैं कभी मांस मदिरा नहीं खाऊंगा, जितना जीवन बचा है उसमें मेरा सबका त्याग है। उसने सब प्रकार के मांस शराब का त्याग कर देता है। जब इस संकल्प के साथ मरण को प्राप्त होता है तो अब वो यक्ष क्षण ही नहीं बनता, वो स्वधर्म स्वर्ग में जाकर देव बन जाता है। अब उसका लेवल ऊंचा हो जाता है, तो अब पहले मरता तो ये छोटा मोटा देव बनता, अब वो और टॉप लेवल का वैमानिक देव बन जाता है। स्वधर्म हम्म स्वर्ग में जाकर देव बनता है, वह स्वर्गों के देवों में भावनात्रिक देव से ऊपर का देव बन जाता है। तो ये यक्ष यक्षिणी तो वेंतर देवों में होते हैं, वो तो नीचे के लेवल के होते हैं। चार प्रकार के देवों में जो वेंतर देव होते हैं उनमें यक्ष यक्षिणी होते हैं। ये स्वधर्म स्वर्ग में जाकर अच्छा वाला देव बन जाता है। इधर जब उसका मरण हो गया तो उसकी सब क्रियाएं कर्म उसके बहन उसने रास्ते में जा तो करके बस रास्ते में जाता है, तो वही स्त्री उससे मिल जाती है यक्षिणी, और वह रो रही होती है तो वही यक्षिणी वापस रो रही होती है। अब बहन पूछता है कि तुम्हारा पति वह यक्ष के रूप में बना था, बन गया क्या। तब यक्षिणी कहती है कि वह रक्ष बनता तो मेरा पति बनता, लेकिन तुमने जाकर उसको समझाया और उसके समझ में आ गया, उसने अपने लिए और बढ़कर त्याग कर दिया, तो स्वधर्म में जाकर देव बन गया। अब मेरे से ऊपर चला गया, मेरा तो पति बना ही नहीं वो, इसलिए अभी भी रो रही है। इसलिए कहते हैं त्याग संकल्प की महिमा है, इसे कहते हैं अयोग्य से योग्य बनने की प्रक्रिया। एक भील जो था वो कैसे स्वधर्म स्वर्ग में जाके देव बन गया। जब उसकी एक दो सागर की आयु पूरी हुई तो वो यहाँ आकर राजा सैनिक के रूप में भगवान महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। जब पूरा सागर पूरा हुआ ना तो अब जाके वो राजा सैनिक बनता, वही भील। एक भील अगले जन्म में हम्म राजा सैनिक बन गया और इस पर्याय में भगवान महावीर के समक्ष रहा, मुख्य श्रोता के रूप में रहा। वहां पर उसको जो सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हुई, उसी काल में उसी क्षेत्र में उसे भगवान के समक्ष साइक समत्व को प्राप्त हो जाता। एक बार समत्व की प्राप्ति होना अर्थात अनंत संसार को तोड़ देना, तोड़ देता, और नियम से उसे आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अयोग्य तो अनादिकाल से रहा, लेकिन योग्य बनने के लिए एक निमित्त काम आ गया। और निमित्त कौन सा था? गुरु महाराज, मुनि महाराज का। उसके लिए एक निमित्त भी इतना बड़ा काम आ गया कि उसकी सारी अयोग्यता छूट गई और दूसरे भाव में सो धर्म इन बन गया और तीसरे भाव में राजा सैनिक बन गया और सैनिक के पर्याय में उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में लिखा है कि वह छायिक सम्यक दृष्टि बन चुका है, लेकिन उस सैनिक पर्याय में जब तक भगवान महावीर न मिले तब तक उससे पहले उसने अनेक प्रकार के पाप किए, क्योंकि पुण्य के उदय में राजा तो बन गया लेकिन धर्म तो उसे पता ही नहीं था। जब तक उसे भगवान महावीर ना मिले तब तक उसे पाप हो गया, उस पाप से उसे नरक आयु का बंध हो गया। उस नरक आयु के कारण वो आज वर्तमान में पहले नरक में रह रहा है और सम्यक दृष्टि जीव है।
वहां पर भी वो साइक समझ दृष्टि है। भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में इतनी विशुद्धि उसने बढ़ा ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अभी अवसपनी काल चल रहा है, जब उत्सपनी काल शुरू होगा, जिसमें तीर्थंकर बनना शुरू होंगे, तो सबसे पहला तीर्थंकर बनने का सौभाग्य भी उसी सैनिक के जीव को मिल गया, जो वही भील वाला जो जीव है ना, वो पहला तीर्थंकर बन जाए। पहले से सब निश्चित है, वह महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर बनेंगे। वह योग्यता उसके अंदर इस ढंग से आ गई, उसने अपने जीवन को इस तरह से 3-4 भाव में तीर्थंकर बनाने की योग्य बना दिया। इसे कहते हैं योग्य पादेन योग्य। ऐसा योग्य उत्पादान, उपादान अर्थात अपनी आत्मा की शक्ति ऐसे बन जाए, जितने में हम अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल रहे हैं, उसे कम मत समझो। एक भील का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि एक भील जंगल में रहकर भी अपने उपादान से इतनी योग्यता पा लेता है। आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, उन बड़े बड़े कामों में आपकी श्रद्धा बढ़ती रहनी चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के भाव निरंतर बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यह तो हमारा कुल धर्म है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उस धर्म को करने में हमारे अंदर धर्म की श्रद्धा बढ़ती रहेगी। और श्रद्धा का वह तत्व है जो हमारे अंदर योग्यता एकदम से बढ़ा देगा और अयोग्य को भी योग्य बना देगा। आप में श्रद्धा पैदा हो जावे, सब कुछ करने के बाद श्रद्धा हो जावे जरूरी नहीं, इसलिए ये अयोग्यता बनी रहती हो। योग्यता के लिए केवल एक चीज है और वह श्रद्धान पैदा हो जाना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग यही है, आत्मा के कल्याण का मार्ग भी यही है। ऐसी श्रद्धा आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है। ऐसे करके इन्होंने कुछ श्रद्धा जो आपका होगा ना, तब आपका कल्याण होगा। ऐसे नहीं आप रोज पूजा कर रहे हो, रोज कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है, फिर आपका कल्याण नहीं होगा। आप उसको कुल धर्म मत मानो कि मेरा तो दूध कुल धर्म जैन है इसलिए मंदिर जा रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये नहीं। कुल धर्म मानने से काम नहीं चला। उस धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा पक्की हो। श्रद्धा, एक छोटी सी श्रद्धा से एक भील जो है तीर्थंकर बन गई। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लो, सोवाणी मस्तक धरे कदा दे तो हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत तो पावे सच्चे।